नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, सेकुलर सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। मेरे साथ हैं श्रेयांश। क्या खासियत है? इस बार हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि रांची शहर के जो टॉपर्स हैं उनसे मैं मिलाऊं और बहुत ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां उनसे सीख सके बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी। श्रेयांश कौन है, क्या खासियत है? इनकी खासियत है कि जेईई मेन में इनको जो परसेंटाइल आया था, जितना भी नंबर लाते हैं उतना तो पढ़ने में भी मुश्किल है हम लोगों को। 99.96231117, याद नहीं रहेगा आपको। रैंक कितना बना? ऑल इंडिया रैंक इनकी 518 इज ए बिग रैंक। और बिग रैंक इस अर्थ में है कि ये पास आउट है। रांची सेकंड रैंकर रहे ये, और स्टेट में ओवरऑल फोर्थ रैंक इनका था जेईई मेन में। एडवांस्ड में इनकी रैंक है 1048, ये भी बड़ा रैंक है। और पास आउट में रांची शहर के सिटी टॉपर हैं। यहां बता दूं, पिछले कुछ वर्षों में ब्रदर्स एकेडमी से इन्होंने कोचिंग की, +2 इन्होंने कैराली स्कूल से की। पिछले वर्षों में ब्रदर्स एकेडमी का पास आउट में लगभग कंप्लीट क्लीन स्वीप रहा है, हर वर्ष टॉपर। प्लस स्टडी में भी इनके टॉपर रहे। इस बार के टॉपर को ऑल इंडिया रैंक प्लस स्टडी में 901 रैंक लाया है, पर इसमें पास आउट में हर साल किए हैं। मेरी ये जिज्ञासा का विषय था कि भाई आखिर क्या हो रहा है, हर साल बच्चे टॉप कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। तो मैंने इनसे संपर्क किया और इन्हें बुलाया कि आपके बीच इनको ले जा सकें। सबसे पहले श्रेयांश, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यह बहुत बड़ी सफलता है और हम लोग बहुत खुश हैं रांची में कि पास आउट के तुम टॉपर हो, अच्छा हो। ये बताओ, तुम्हारी जो जर्नी स्टार्ट हुई, पिछले साल स्टार्ट हुई जब जेईई मेन का रैंक आया होगा। मुझे जो जानकारी मिली कि पिछले साल भी आपको 8000 रैंक थे। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाई डिड यू डिसाइडेड फॉर ड्रॉप? तुमने ये कब डिसाइड किया ड्रॉप करना है? और पिछले एक साल की यात्रा तुम्हारी कैसी रही? ये जो परसेंटाइल है, दिस इज बिग, इट इज बिग फॉर मेनी, ठीक है? तो ये परसेंटाइल लाने में तुमने क्या क्या किया, कैसे, हाउ वाज योर जर्नी फॉर लास्ट 1 ईयर, इसके बारे में बताओ। सर, लोग तो ये सोचते हैं कि सर हमें अगर ये पहली बार कोई देखे 1048 तो उसको लगेगा कि वेरी बिग ब्रेन, वैसा इमेज रहता है। और यही है कि सर ये जो जर्नी रहा है पिछले साल, क्या हुआ मैं बताता हूँ। सर पहले तो सितंबर में जो जेईई मेन हुआ, उसके बाद सर रिजल्ट आया था, मेरा जेईई मेन रैंक आया था सर 11,190। सर उस मोमेंट में जब सर रिजल्ट मैंने देखा, सर मेरे साथ मेरी कजन सिस्टर है चांदनी, वो आई नहीं थी। और सर जब मैंने रिजल्ट देखा कि मेरी 11,000 रैंक आई है, तो सर मेरे को पता नहीं कैसे सर रोना आ गया। सर मैंने सर उस समय रोना शुरू किया। मेरे को मतलब ऐसा भी नहीं था कि रोना वाला सर रुक ही नहीं रहा था, सर रुक ही नहीं रहा था। और सर ऐसा नहीं है कि खराब रैंक है, इसमें सर एनआईटीज मिलेंगे, सीएस चाहिए वो भी मिलेगा। पर सर ऐसा लगा कि इसके लिए दिन रात मेहनत की, 2 साल दिए, सब कुछ छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस दे दिए, क्या इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता हूँ क्या, ऐसा मेरे को लगा था उस समय। और सर पापा को बताया तो पापा मम्मी लोग देख रहे थे, सर थोड़ा रोने जैसा शक्ल हो गया था। उसके बाद सर जैसे उनको रैंक बताया, फिर मैं फूट फूट के रोया हूँ आधे घंटे लगभग। फिर पापा पापा मेरे को बोल रहे थे कि मत रो मत रो। फिर मेरी मम्मी बोली कि नहीं, इसको रोने दीजिए, मतलब इसको मन हल्का करने दीजिए। फिर मैं सर गले लग के पापा से भी रोया, फिर मम्मी से भी। फिर सर उसके बाद क्या हुआ सर कि नहाने चला गया। नहा के जब आया वापस रूम में सर, तो एक तरह से लगा कि कुछ बचा है क्या अंदर। एक और साल, मतलब जेईई मेन के टाइम का ही बता रहा हूँ सर, लगा कि 1 महीने जेईई एडवांस के लिए है, पर क्या इतना अच्छा कर लेंगे क्या, जितना मेरे को मन रहा है हमेशा से। तो सर वहीं पे एक बैक माइंड पे एक क्वेश्चन रहता था उसी समय, 1 महीने पहले से ही, कि क्या ड्रॉप लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो सर कभी मना नहीं था मेरे मन के पीछे। मेरे को लगा कि अगर मेरे में ऐसा लगेगा क्षमता बचा हुआ है सर, तो हम तो देंगे, एक और चांस हम देंगे। क्योंकि मेरा प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस है सर, हम कोडिंग में भी अच्छे हैं रहे हैं। क्लास 9-10 में सर हमारे एक सर से मुक्ता सर उनके अंडर सर 100 आया था आईसीएसई में। क्लास 10 में कंप्यूटर में सर कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, पर प्लस 2 में जेईई का जितना सर प्रेशर होता है उसके चक्कर में 5th सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन को लेना पड़ेगा, सर कोडिंग वगैरह छूट गया। पर बहुत इंटरेस्ट है सर कि आगे करें कोडिंग में। तो अब सर कंप्यूटर साइंस 8300 का तो नहीं मिला। तो फिर उस समय यही सवाल था सर कि ड्रॉप लें या फिर क्या करें। तो अक्टूबर का महीना था सर, अक्टूबर 5th को रिजल्ट आया था और लग रहा था कि अगले साल कोविड नहीं होगा तो मई में ही एग्जाम हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। मेरे को लगा 8 महीने भी चल जाएगा, 1 साल जितना तो है नहीं। वैसे तो हो गया सर 1 साल जितना, क्योंकि सेकंड वेव आ गया था, किसी को पता नहीं।
तो सर वही उस समय यही डिसीजन था कि ड्रॉप लेना। सर जैसे ही मैंने डिसीजन लिया ड्रॉप लेने का सर, तो उसके बाद फिर मुड़ के कभी नहीं देखा मैंने। मतलब वो इतना एक बोल्ड डिसीजन होगा क्योंकि सर पेरेंट्स, सोसाइटी सब पूछने लगते हैं सर क्यों, पहला बात तो क्यों, और दूसरा बात अगर रैंक आया तो फिर क्यों। तो सर बताना मुश्किल होता है जिन लोगों को पता ही नहीं है ड्रॉप का कॉन्सेप्ट क्या है। सर को कितने लोगों को पता ही नहीं ड्रॉप लेके भी एक साल दे सकते हैं। तो सर समझाना पड़ा बहुत लोगों का, पापा मम्मी मतलब पापा बोलते थे पार्शियल ड्रॉप ले लो, तो सर मेरे को मन नहीं करता, मेरे को लगता था कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे अगर हम मन से करेंगे तो। फिर सर वही कि सर पार्शियल ड्रॉप का मना करके सर शुरू हो गया सर। वेरी गुड, ठीक है। आपने ब्रदर्स में अकेडमी में कोचिंग की, ठीक है। मैंने पारस सर से बात किया था आपके बारे में। शी वाज ऑलवेज होपफुल अबाउट योर रिजल्ट। जब आपके रिजल्ट के बाद से हाउ डिड ब्रदर्स अकेडमी हेल्प यू इन ब्रिंगिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ी यात्रा है, छोटी सी यात्रा नहीं। जैसे कि मेरा अपना मानना है कि अगर कोई दौड़ता है 100 मीटर तो 13 सेकंड में आदमी स्कूल चैंपियन हो जाएगा, 12 सेकंड में सिटी चैंपियन, 11 सेकंड में स्टेट चैंपियन, 10 में नेशनल, 9 में इंटरनेशनल। तो देखने में तो 4 सेकंड की यात्रा है, पर ये यात्रा बड़ी कठिन होती है। तो ये जो यात्रा हुई इसमें ब्रदर्स अकेडमी का क्या रोल रहा? आप वहां से पढ़ाई किए और कैसे आपने पढ़ाई किया, क्या आपने सीखा उसमें, टीचर्स का क्या रोल रहा? ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोचिंग से लाभ लेना भी कला है। बच्चे कैसे अपने टीचर्स का लाभ लें, ये मैं चाहता हूँ। हाउ यू गॉट बेनिफिट फ्रॉम योर टीचर्स एंड द सिस्टम, क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपने किया एकेडमिक्स में कि ये रैंक आया आपका? सर ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो टीचर्स से लाभ लेना जो है एक आर्ट है सर, क्योंकि बच्चे तो सैकड़ों पढ़ रहे हैं, रैंक हम कुछ देखते हैं। टीचर्स के पास इतना इमेंस नॉलेज होता है सर कि मतलब 3 साल भी कम है सर उसको मतलब पकड़ लेना है, मतलब उनके पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहता है। तो सर अगर टीचर्स विलिंग हैं आपको आपके हेल्प करने में और आप ही पीछे हट जाएंगे तो फिर सर दैट इज अटर डिजास्टर। तो मेरे को लगता है कि जितने क्वालिफाइड और कितने अच्छे टीचर्स मेरे रहे हैं 3 साल में, वो तो सर 3 साल की यात्रा में जो उन्होंने पढ़ाया वो मैंने पढ़ा पढ़ा पढ़ा। पर सर सबसे मेजर ब्रेक थ्रू आता है सर जब रिजल्ट को जैसे जेईई में पहला हो गया था सर, पहला जेईई में हुआ था सर, उसमें मेरी 99.90 आई थी सर। मैं बोलना चाहूँ मेरे को लगा था ये तुक्का चला गया, ऐसा मेरे को लगा था सर, क्योंकि पिछले साल 11,000 रैंक थी जिसमें 99.01% आई थी मेरी। फिर मेरे को लगा 99.90, मैंने बोला यही मेरा बेस्ट रहेगा और मैं इससे अच्छा कर भी नहीं सकता। फिर दूसरी बार भी 99.90, फिर तीसरी बार 99.96, तो आई रियलाइज दैट आई हैव इवॉल्व्ड। आई देन रियलाइज कि ये वैसा कोई लक नहीं चल रहा है, दिस इज दैट माय हार्ड वर्क इज शोइंग एंड इट इज पेइंग ऑफ। देन सर इसमें ये रोल रहता है टीचर्स का कि आपकी अब जैसे जेईई मेंस का सर शुरू होता है फेब में हुआ, फिर सर इतना एनग्रोस्ड हो जाते हैं हम लोग थ्योरी सेट के प्रॉब्लम्स में और मॉक टेस्ट्स में, तो उस समय टीचर्स का सबसे बड़ा रोल होता है सर कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए या फिर अगर हमारे रिजल्ट्स ही अच्छे नहीं हुए तो उनका सपोर्ट पहला बार, और सर पेपर एनालिसिस में उनका जितना ये वो रहता है कि मेरा ही गलत हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मेरे को बता रहे, और सिर्फ वही नहीं बता रहे, आप उससे रिलेटेड सब कुछ बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि तुम ये भी साथ में पढ़ लो, ये भी कर लो। तो सर ये जो जर्नी फेब से शुरू हुआ ये अक्टूबर तक चला सर, तो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए। तो दिस वाज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज ऑफ माय ड्रॉप ईयर। फिर अक्टूबर से फरवरी एक 4-5 महीने वाला जो फेज था वो तो वापस थ्योरी रिवाइज करने में ही गया, जैसे नॉर्मल प्लस 2 वाला बच्चा करता है, बस उसमें थोड़ा स्पीड रहता है सर, तो उसमें थोड़ा सा मन बनाना पड़ता है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है। पर उसके बाद जो 8 महीने गए हैं सर, जो मॉक टेस्ट में गए हैं, एनालिसिस में गए हैं और अपने टीचर्स से ज्ञान लेने वाला जो आर्ट होता है सर, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स खुद देने के लिए तैयार है, आपको भी लेना सीखना है। तो सर पहले 2 साल में भी सर ये जो रैंक है मेरा, ये सर मेरे को लगता है 1 साल पहले नहीं, 3 साल पहले ही इसकी वेरी गुड, वेल सेड, मैं उस पे आऊंगा। टीचर्स के पार्ट पे एक लाइन तुम्हारे वीडियोस में टीचर्स को भेजूंगा, एक या 2 लाइन में अपने टीचर्स को क्या कहना चाहोगे? 1-2 साल बाद या 3 साल की यात्रा रही, एक लाइन व्हाट वुड लाइक टू से टू टीचर्स? सर एक तो सर कि जो इमेज होता है सोसाइटी में एक एवरेज बच्चा का और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा का, सर उसमें जो ग्रोथ का फेज होता है, जो ट्रांसफॉर्म होता है, वो कैन बी ब्रॉट ओनली बाय द ग्रेट टीचर्स। तो सर आई वुड आल्सो लाइक टू टेक द नेम ऑफ ऑल माय टीचर्स। प्लीज टेक द नेम। पायल सर, प्रेम सर, Vagesh sir, and especially at the end of the phase sir, very importantly sir, Amit Jindal sir, he was always on call with me, he was always on text, so
Thank you to all those teachers who have supported me all throughout. सो आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन, हमारे फेवरेट टीचर सब बच्चा खुश हो रहा है नाम बता करके इस चीज के लिए। मैं कहना चाहूंगा तुमने जो बड़ा अच्छा टर्न किया और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव बीन यूजिंग द वर्ड 3 इयर्स, ठीक है। मुझे अंदाजा था इस चीज के, पर परफेक्ट जानकारी नहीं थी क्योंकि ब्रदर्स में तुम पढ़े होगे, तुमने 2 साल ब्रदर्स से पढ़े। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि यहाँ से बाहर जाते जो सारे बच्चे जा रहे थे, जो कोटा जाकर के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ये बच्चे करते हैं, पास आउट में ज्यादा क्रेज है रांची से भी, तो तुम कोटा क्यों नहीं गए? जो तुमको अच्छा लगे वही बताओ, मैं कुछ सुनने के लिए बैठाया नहीं होती भाई। मैंने कहा कि व्हाई डिड यू गो टू कोटा और व्हाई डिड यू चूज ब्रदर्स? तुम 2 साल पढ़े ना, फिर क्या जरूरत थी? एक साल व्हाई ब्रदर्स, व्हाई नॉट डिफरेंट कोचिंग? सर ये एक माहौल जो होता है कोचिंग का वो मन में बैठ जाता है। सबसे पहली बात तो 2 साल वहाँ पढ़ाई करी और 11th तो सर मेरा कुछ भी नहीं था सर। 11th बेसिकली इसी फेज में चला गया कि 10th से 11th इतना बड़ा जंप होता है। मतलब 10th में 2 घंटे पढ़ते थे, 11th में 4 घंटे पढ़ना होता है सर। यही फेज जंप करने में ही मेरे को इतना लंबा टाइम चला गया। और उसके बाद सर 11th एंड होते होते बैंगलोर गया था, मेरे नाक का एक ऑपरेशन हुआ सर, साइनस और पॉलिप रिमूवल का, तो उसमें भी 1 महीना चला गया। तो सर एक साल में इतना सीख के जब सर से from nothing I can jump to 8,000, that is one thing, पर उससे भी बड़ा jump है of course। 8,000 से 1,000 is a bigger jump from nothing to 8,000 I believe, right। तो सर मेरे को लगा कि उनके यहाँ से इतने रिजल्ट्स आ ही रहे हैं सर, डेफिनेटली आ रहे हैं, तो मतलब हो सकता है मेरे अंदर थोड़ा कमी रहा होगा उनसे लेने में, तो सर वो पार्ट जो होता है उसको हम इस बार रेक्टिफाई कर लेते हैं। और सर घर वाला जो होता है ना सिस्टम सर, आप बाहर जाएंगे सर तो आपको सब कुछ खुद से करना होता है। वहाँ पे अगर आप हैं बहुत अच्छा सर, वहाँ संगत का भी थोड़ा वो हो जाता है सर, बिगड़ भी सकता है सर। अच्छा तो करते हैं लोग, पर जो बिगड़ते हैं उनके बारे में हम नहीं सुनते हैं सर, बिल्कुल। तो आप घर पे हैं, आप अपने कंफर्ट में हैं, आपके सपोर्टिव पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो दैट इज मतलब ये आपको सब कुछ प्लेट में सर्व किया जा रहा है, अब ये आप पे है कि आप उसको लेना। बहुत अच्छी बात। तो आप चाहें तो आप जा सकते हैं, बट आई हैव रियलाइज्ड दैट द कंफर्ट ऑफ होम इज, मतलब यहाँ से अच्छा आपको कहीं पे भी नहीं मिला। आपको खाना जब आपको खाना है, रात भर पढ़ना हो, कोई पूछने वाला नहीं है आपकी, मतलब मेरे स्पेशली सर मेरे जर्नी में मेरी मम्मी का, वही मैं पूछना चाहूंगा कि ये पार्ट हमें पढ़ा, फादर मदर कैसे रोल रहा? क्योंकि कई पेरेंट्स देखेंगे, एक समझना क्या है कि पेरेंट्स भी लर्न करते हैं, तो कई नए पेरेंट्स, सबके बच्चे का अरमान होते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे, तो अपने फादर मदर में तुम्हें क्या अच्छा लगा? जैसे टीचर्स का पहला रोल तुम्हारा रहा, तुमने मेहनत की, तुमके मेहनत कारण में टीचर्स का रोल रहा, लेकिन बैकग्राउंड में एक लंबा मेहनत पेरेंट्स का, माँ के बारे में पापा क्या कहना चाहोगे तुम? हाउ डू से? सर सबसे पहले तो सर मेरे को दुनिया में सर जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन 3 सालों में सर, लगता था कि सर सब खत्म, मतलब अजीब सा लगता था। So the one place I would always go to is my mother. Sir, I know कि she is the only person in this world who will never judge me on the basis of my result. वाह। वो हमेशा मेरे को जब भी पास बैठते हैं सर, तो मम्मी मेरे से कभी नहीं बोलेगी कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो जाए, ये हो जाए। तो one thing she always told me कि मतलब सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, एंड जो भी हम कर रहे हैं उसका मेरे को हार्ड वर्क विल पे ऑफ। That is the उससे ज्यादा सर कभी भी she did not expect, she just said that तुम जो जितना कर रहे हो that is also a very big thing। and सर पापा का तो सर मतलब he is क्या बोलते हैं सर, इतना उन्होंने खुद मेहनत कर रखा है सर अपने लाइफ में कि उनको देख के भी खुद एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है सर। मेरे एज में तो सर पापा का ज्वेलरी शॉप है, तो सर उन्होंने मेरे एज में तो सर वो दुकान में बैठते थे, एंड सर ऑल मतलब मेरे पापा 3 भाई हैं सर, और मेरे ग्रैंडफादर का शुरू किया हुआ बिजनेस है, पापा राजा पापा एंड पापा। सो ऑल ऑफ देम आर सर सो हार्ड वर्किंग कि उनको देख के ही लगता है कि सर प्रोबेबली दिस एग्जाम इज नॉट एज टफ एज द लाइफ इटसेल्फ। और जो लाइफ वो एक्सपीरियंस, वो एक जो लाइफ एक्सपीरियंस करे 20-30 साल से वो लोग दुकान में बैठ रहे हैं सर, तो मतलब ठीक है, आप वो 30 साल से बैठ रहे हैं, आप 2-3 साल तो उनके जितना भी मेहनत अगर कर लिया जाए सर, स्पेशली जो इनिशियल फेजेस में उन्होंने किया होगा मेहनत सर, अगर उतना मेहनत भी अगर कर ले कोई तो सर दैट इज सर मतलब मोर देन इनफ। और मेरे पापा भी सर हमेशा सपोर्ट करते थे, वो हमेशा आके मेरे से मेरे खबर लेते, मतलब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कभी सर डांटते कभी नहीं, ना मेरे पापा ना मेरी मम्मी कभी भी नहीं डांटे इन 2 साल में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है ना,
तो सर आई डोंट थिंक कि अगर पेरेंट्स देख रहे हैं कि आपको उनसे ये पूछना चाहिए कि आपका क्यों नहीं आ रहा नंबर, ये नहीं पूछना चाहिए आपको। आपको बस इतना सवाल करना चाहिए तुम ठीक हो क्या, एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर प्रिपरेशन। क्योंकि अगर वो मेहनत कर रहा है दैट डज नॉट मीन कि वो ईमानदार नहीं, वो ईमानदार रह रहा है अपने साइड से, तो प्लीज आप मत डांटिए उसको। उसके साथ दिमाग में ऐसे भी कम बोझ नहीं है कि वो सर और पाले, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। और सर सपोर्ट रहता है तो सर मतलब बहुत एक्सट्रीम डिफरेंसेस आ सकते हैं प्रिपरेशन में। मम्मी पापा के बारे में क्या कहोगे? और दूसरे उनको वीडियो भेजूंगा मैं, हाँ क्या कहोगे? मम्मी पापा के लिए तो सर यही है कि उनके जितने भी सैक्रिफाइसेस रहे हैं सर, बहुत बहुत सैक्रिफाइसेस रहे हैं मम्मी के पापा के दोनों के, तो प्रोबेबली उनके सैक्रिफाइसेस का ही बना हूं मैं, आज बन पाया हूं। तो बहुत अच्छा। आई लव यू। ये बताओ बहुत बढ़िया। घर में जब अपना रिजल्ट है, कौन कौन लोग सब और खुश थे मम्मी पापा के अलावा? दोस्तों में, घर में किसका तुम नाम बताना चाहोगे कि भाई जब टीचर्स तो खुश होंगे, एक और लॉट होगा तुम्हारा पर्सनल फ्रेंड सर्किल का, जिन्होंने लगा हुआ मेरा सिलेक्ट हो गया, हम तो तुमसे कोई भेंट नहीं थी पर हम लोग बहुत खुश हुए। एक लॉट होगा जो तुम्हें बचपन से जानता होगा परिवार में, किसका किसका नाम लेना चाहोगे? सर बहुत सारे लोगों ने फिर तो कॉन्ग्रेचुलेट किया ही। सर जेईई मेन का स्पेशली जो रैंक आया सर 518 वाज अनएक्सपेक्टेड सर, एकदम जंप से 11,000 से 518 वाज टू मच, टू मतलब डाइजेस्ट भी नहीं होगा सर। एक तो रैंक देखने के बाद लगा कि अरे ऐसा लगा था सर एकदम से। और सर मतलब वो एक ऐसा चीज रहा है कि उस पॉइंट पे सबको लगा कि ओके तो डिसीजन ऑफ ड्रॉपिंग वाज गुड, वाज नॉट रॉन्ग। तो सर वहां पे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? सर मेरा बेस्ट फ्रेंड आयुष है। अच्छा। सर हम लोग 10th तक हाँ। एथलीट में भी था, 12th तक कर लिया और प्लस 2 भी हमने ब्रदर से भी किया। वेरी तो गुड। सर हम साथ ही साथ हैं और सर अभी भी हम फ्रेंड्स। एक और व्यक्ति है, जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया ना तुम्हारे शेयर करते इंफॉर्मेशन में, तो एक मुझे मैसेज आया तुरंत व्हाट्सएप पे कि सर ये मेरे स्कूल का बच्चा है और ये केरल स्कूल में पढ़ता है। मुझे उस वक्त नहीं जानकारी थी केरल की, वो जयश्री मैडम थी। अच्छा जयश्री मैम, हाँ, हाँ she was- वो मेरी क्लास टीचर है। तुम्हारी क्लास टीचर है, शी वाज वेरी हैप्पी। तो स्कूल के टीचर्स को क्या कहना चाहोगे? सर मेरे स्कूल के टीचर्स को के सपोर्ट को कभी भी मैं नजर नहीं कर सकता सर। सर कभी कभी ऐसे सर टाइम्स रहे थे कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो, तो सर अपने पार्ट में आप जो हेल्पफुल रहे हैं सर, बहुत बहुत सपोर्ट किया। और हम जब भी सर स्कूल में बैठे हैं या फिर घर पे बैठे हैं, हम इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि हम कुछ सीखें। सर वहाँ पे स्कूल पे बैठ के ये अगर हम सोचेंगे कि हम इनसे ज्यादा जानते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं बिल्कुल सोचते हैं भाई, मैं इसलिए कहा सर आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते और मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो जो बच्चे सोचते हैं ना, वो आप क्लास में बैठिए, आप एक दो नई बातें बिल्कुल सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, वो मैं जानता हूँ। तो जयश्री मैडम है केरली स्कूल की टीचर, सर को भी बोलना चाहूंगा। किस सर को? मेरे फिजिक्स टीचर वीकेपी सर थे और मैम जयश्री मैम थी। हाँ सर, तो मतलब केमिस्ट्री टीचर हमारे चेंज होते रहे, पर सुरेंद्र सर फिर ही वाज एट द एंड। सर ऑल ऑफ देम। सो यू वर हैप्पी दैट तुम केरली में पढ़े? हाँ सर डेफिनेटली। और उसका फाउंडेशन तुमको मदद किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई भी ये नहीं कि आप जैसे 2-3 स्कूल्स बहुत फेमस हैं तो सर वहाँ पे जाएंगे तो ही आपका क्रैक होगा। मेरा सर जो भी ग्रुप था, जो भी अच्छा पढ़ता था, तो सर एवरीबॉडी वाज इन दोस 2 स्कूल्स एंड आई वाज अलोन इन केरली। ठीक है। तो बट सर वही नहीं चाहिए सर वैसा। ठीक है, बिल्कुल वही मतलब ठीक है। स्कूल हाजिर फ्लोर पर ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं पढ़ेंगे तुम्हारा नेम है हाजिर से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया। बात करिए, बहुत लोगों से बात करिए, जो भी स्कूल आपको जाना है उससे बिल्कुल बात करिए और उनसे फिर जानिए। ऐसे आप हवा में मत सुन के कहीं जाइए। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अगले साल के 25 साल के लिए तो बड़ी स्थिति अभी आया है ड्रॉप का, जैसे जेईई में जनवरी में हो या फरवरी में मान लो होता है, तो ड्रॉप का डिसीजन किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए? सर जब आपका रिजल्ट आया होगा, अभी जो भी आपका रिजल्ट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपका रैंक है, नहीं है क्वालिफाइड है नहीं है, एक सवाल आप सब पूछ रहे होंगे खुद से कि आप में क्या वो बचा हुआ है सर। दैट वन पार्ट, इज इट स्टिल रिमेनिंग और नॉट? अगर आपकी रैंक नहीं आई अच्छी और आपके पास दैट पार्ट इज नॉट लेफ्ट, देन आई थिंक यू कैन इवन वेस्ट दैट 1 ईयर। सर लोग ये सोच लेते हैं कभी कभी कि मतलब कर लेंगे, ड्रॉप ले लेंगे तो अच्छा हो ही जाएगा, बट आई नो सो मेनी पीपल सर जो जहाँ थे वहीं रह गए, ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल सर, तो आप ये सोलली मत सोच के चलिएगा कि 1 ईयर ड्रॉप करके हम इसने अच्छा कर लिया उसने अच्छा कर लिया। क्या आप में एक और साल देने की क्षमता है या नहीं? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज द ओनली क्वेश्चन आई आस्क्ड माय सेल्फ लास्ट। हाँ, तुम उसको नहीं कहा। दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड एंड आई नेवर लुक बैक। तो आपकी जो भी रैंक रही हो, जितने भी
पानी में रहे हो जो भी रहे हो, क्या आप एक और साल अपनी उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सर आपको अगर लेवल अप करना है तो और अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो आर यू रेडी फॉर दैट? और अगर मन में हिचक है, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास यू हैव अ गुड कॉलेज एट हैंड तो यू शुड प्रोबेबली नॉट टेक दैट डिसीजन, बट अगर आपके पास वो है देन 1 ईयर कुछ बचा है हमने तो कर लेना है। और सर 1 साल का इतना कोई ये नहीं है कि बाद में आपको लगे कि 1 साल कम हो गया मेरा, नो दैट इज नॉट। आफ्टर कॉलेज आई डोंट थिंक कि सर जॉब प्रोफाइल वगैरह में कोई प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल लीजिए एंड इट कैन डू मिरेकल्स। वेरी गुड। जैसे मैंने कई बार पहले भी पर्सनल ब्रदर्स एकेडमी के बच्चों से बात होती रही है, मैं क्या समझना चाहता हूँ टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट वाज द टेस्टिंग सिस्टम? Yes, sir. टेस्टिंग क्या क्या सिस्टम था, उसका एक और क्वेश्चन रिलेटेड। Yes. कितने टेस्ट दिए तुमने ब्रदर्स में? सर टेस्ट जो होते हैं सर अगर हम ये देखें कि जे एडवांस के सिलेबस में क्या आ रहा है और हम सिर्फ वही पढ़ के चल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम सारी चीजें पढ़ के भी 20% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ओके सर पढ़ने के बाद what will take you from 20 to 50, 50 to 70 to 80, मतलब ऑल इंडिया रैंक तो खैर 95 रैंक 1 तो 95 पे बनता है, इज ओनली टेस्ट। टेस्ट का मतलब सिर्फ सर टेस्ट देना नहीं होता, दैट विल बिल्ड योर टेस्ट टेकिंग टेम्परामेंट, योर स्किल्स और क्वेश्चन सिलेक्शन। सर आईआईटी में क्वेश्चन क्या करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। वाह, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ रोकूंगा इनको, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और बिल्कुल इट इज माय लर्निंग एंड सिंगल लाइनर फॉर हिम कि ये इंपॉर्टेंट नहीं क्या करना है, क्या छोड़ना आना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, इसके क्या फायदे? सर अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि हम लाइन से जो पेपर है उसको सॉल्व करते रहते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा, आप आधे पेपर में होंगे और 3 घंटे खत्म हो जाएंगे। फिर इनको रोकना चाहिए। ब्रेकिंग खबर के साथ, ब्रेकिंग खबर ये है कि एक आप स्कूल के पेपर नहीं कर रहे सीबीएसई के, बल्कि लगातार नहीं आज इज्जत पे ले लिए, दिल पे ले लिए, हमको जो नहीं आ रहा है छोड़ते जाना है। प्लीज करिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको छोड़ना सीखना होगा, और आप छोड़ना कैसे सीखेंगे? आप सिर्फ पेपर दे के सीखेंगे। आप देखेंगे पेपर देके कि मैं ये नहीं छोड़ने का मन कर रहा है। सर कितने टेस्ट दिए ब्रदर्स एकेडमी? सर जो बिना टेस्ट के तो होता नहीं, रेगुलर टेस्ट की पता खूब सब बताते, खूब टेस्ट होते हैं, कितने नंबर? सर वैसे मैंने गिने नहीं, पर फिर भी कोशिश पर तीनों साल अगर मिला लूं सर तो शायद आई कुड इजीली ओवर 200 टेस्ट, उससे ज्यादा टेस्ट दिए होंगे। हाँ, और ये पिछले साल में ही मैंने मेजॉरिटी टेस्ट। हाँ, लास्ट में भी तुम इतने टेस्ट दिए हुए। हाँ बिल्कुल। टेस्ट से तो भागना नहीं है। नहीं सर, टेस्ट से आप भागेंगे तो फिर आप। ठीक है, अगला सवाल। तुमने टॉप किया, 500 रैंक लाए, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 500 रैंक आप 10 लाख बच्चों के बीच लाए हो, और उसमें भी चीज है। ये बताओ कि जब टेस्ट देते थे तो क्या हर टेस्ट में अच्छा ही नंबर आता था, और जब खराब आता था तो कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे जब टेस्ट में खराब परफॉर्म करते हैं तो दे क्विट टेस्ट, और मेरा अपना अनुभव रहा है, किसी भी कोचिंग बच्चे रहे, आखिरी समय तक टीचर जो टेस्ट दे रहे हैं, व्हाटएवर दे प्रिस्क्राइब, वो जो देगा वही सफल होगा। तो कई बच्चे सो मैं, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? तो बच्चा छोड़ना कोई नहीं चाहता, पर उनको लगता है खराब, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट स्ट्रेस? ये जो टेस्ट देने वाला पोर्शन होता है ऑफ योर प्रिपरेशन, इट इज इवन बिगर देन व्हाट यू हैव स्टडीड। सब कुछ से सबसे बड़ा है। अगर आप इस पॉइंट पे ये सोचेंगे कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। जो आपने पढ़ाई की है दैट इज ऑल बेस्ड। सर आप एग्जाम में पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि ये सवाल मेरे को आता है पर पेन चलाने पे बन क्यों नहीं रहा। दैट इज व्हाट पीपल स्टार्ट फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप जब टेस्ट देते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं करते हैं कि आप जो आता है आपको आप वो सीख रहे हैं। सर आप टेस्ट दे रहे हैं, एक पॉइंट आता है, एक सवाल के एक पोर्शन का आप अटकते हैं, एंड देन एट दैट पोर्शन यू डिसाइड कि आई शुड कैरी ऑन और आई शुड लीव दिस। तो इतने बार जब आप टेस्ट देंगे, आप इस पोर्शन को प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम में यू विल नो दैट ओके सो दिस इज वन ऑफ दोस टेस्ट, मेरे को याद आ रहा है, दिस इज वो मेरा प्रैक्टिस मेरे को बताएगा कि दिस शुड नॉट बी कैरीड ऑन। आप बदलो इस क्वेश्चन को, बदल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। सिर्फ यही नहीं, आप जब सवाल नहीं बनाते हैं, बीच बीच में आपसे नहीं बनते हैं, तो डीमोटिवेट होने का कोई रीजन नहीं है। और इस पॉइंट को तो हम हाईलाइट करेंगे ही सर। लास्ट टेस्ट जो हम दिए सर जे एडवांस वाले, मेरे को 39% आया था। तो 39% इज लाइक कि आप पिछले साल पहुंच गए। पिछले साल जो 8000 रैंक थी मेरी सर 37% आसपास आई थी, आप तो 39% पे पहुंच गए। अगर मैं इस बात को लेके बैठ जाता था तो ये तो मेरा एग्जाम जो था ये बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता। तो अगर मैंने टेस्ट एग्जाम के एक टेस्ट पहले ये बात नहीं अपने दिल पे लगाई, तो आप प्रिपरेशन में तो बिल्कुल भी मत लगाइए। यू आर इन अ लर्निंग फेज एंड यू हैव टू लर्न एवरी डे। आपकी कंपटीशन आपके खुद से है, किसी और से भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक है अभी
30% 40% नंबर इन जे एडवांस सर टेल्स दैट ओके तुमने थोड़ी मतलब एक स्टैंडर्ड पढ़ाई कर रखी है, 30-40% भी नहीं ला पाते हैं सर लोग। तो उसके बाद अगर आपको बढ़ना है तो प्लीज स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर इज अच्छा है तो फिर ठीक है 2 मिनट के लिए खुश होकर वापस लग जाना चाहिए सर। और अगर खराब है तो सर 1 मिनट के लिए भी दुखी नहीं होना है, नंबर देख लिए बंद कीजिए इसको, अब आप वापस रख जाइए बहुत अच्छा, फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। वेरी गुड। अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, यू हैव कम टू लेवल और अगेन एक ट्रांजिशन है इस चीज के लिए, ठीक है। अब आपने रैंक आ गई है, अगला आपका मिशन क्या है, किस आईआईटी को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या पढ़ने का आपको प्लानिंग है, क्योंकि इस रैंक में जो मिल रहा होगा आपके पास सामने ऑप्शंस होंगे, क्या करना पड़ेगा? सर अभी फिलहाल के लिए तो आई एम ट्राइंग फॉर कंप्यूटर साइंस इन द आईआईटी, तो अभी मतलब चॉइस फिलिंग जब शुरू हुई है तो अभी फिलहाल के लिए पिछले साल के हिसाब से आई एम गेटिंग आईआईटी और कंप्यूटर साइंस, तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस एंड मतलब मैंने कुछ सीनियर्स से भी बात करी है तो who are there and they have good experience। तो तुम मैं कंप्यूटर साइंस लेके आगे बढ़ना चाहते हैं? यस सर, आई मतलब यही मेरा कि कंप्यूटर साइंस लेके ही आगे बढ़ना और करियर भी इसी करना। ठीक है। अभी एक सवाल एडवांस को लेकर और है जो तुम बहुत अच्छा जो उस पर बात कर रहे हो, मेरा अपना अनुभव रहा है कि कई बार बच्चे ना जेई एडवांस के पेपर 1 देने के बाद और 2 के बीच में जो समय रहता है उसमें खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि उसमें बचा बहुत कुछ है फिर उसको एहसास नहीं होता है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, हाउ टू हैंडल दैट। वो जेई मेन पेपर 1 मन के लायक नहीं गया, खराब भी ऐसा नहीं पर जितना हम उम्मीद कर रहे थे, और मैंने आज तक, तुम्हारा भी अनुभव होगा, मैंने आज तक किसी को नहीं सुना कहते मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। आईआईटी पेपर में सबको लगता है कि मेरा जितना आना था उससे खराब गया, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? सर इसमें हम ये भी पॉइंट ऐड करके बताएंगे कि मेरा अपने जी एडवांस में क्या टेम्परामेंट रहा। बिल्कुल, आई वुड लाइक टू नो दैट। तो सर जैसे जो आपका एग्जाम है 6 घंटे का होता है, आपने अपने लाइफ में कभी 6 घंटे का एग्जाम दिया ही नहीं, सर 12th पास की बात कर रहा हूँ, कभी हमने तो कुछ दिया ही नहीं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आपको एग्जाम की भी प्रैक्टिस करके एग्जाम। बहुत अच्छा, फिर रोकेंगे। अगर ब्रेकिंग बात ये है कि सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं, एग्जाम की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको क्वेश्चन कितना भी जाने उस एग्जाम टेम्परामेंट को कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सर जे एडवांस का जो पेपर 1 खत्म होता है ना सर, तो दिमाग में सिर्फ वही सवाल चलते हैं जो गलत होने वाले होते हैं। दिमाग में चलता है कि ये जो सवाल किया है इसका ये ऑप्शन किया वो ऑप्शन किया। मैंने भी एक चीज करी थी सर पेपर 1 के बाद, सर एक सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसमें एक मैंने 2 ऑप्शंस टिक किए था और वापस आके मैंने एक गलती करी, एक बार नेट पे सर्च कर दिया कि यार इसका आंसर क्या हो, तो सर वो गलत निकल गया। तो अब क्या करें सर, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। खैर वो आपको नहीं करना चाहिए, प्लीज कोई भी पेपर 1 का हैंगओवर लेके पेपर 2 में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेपर 2 विल नॉट मतलब अगर सर पेपर 2 को भी सुबह 8 बजे लिया जाए ना सर अगले दिन, तो सर आपके नंबर 20 नंबर बढ़ जाएंगे, 30 नंबर बढ़ जाएंगे। वो यही चीज टेस्ट करना चाहता है। आप पेपर 1 दे चुके हैं, आपको 2 घंटे का ब्रेक मिला, अब भी आप लोगों के पास वो है क्या कि आप फिर से इतना अच्छा कर सकते हैं। और रिजल्ट्स देखा सर मैंने जब और लोगों का, तो देखा कि सर पेपर 1 में जिन्होंने खराब किया सर पेपर 2 में बहुत अच्छा कर दिया कुछ लोगों ने, और अगर सिर्फ पेपर 1 के बेसिस पे रैंक निकलता तो सर प्रोबब्ली दे वुड हैव बीन एनीवे, पर पेपर 2 में एक्सट्रीमली वेरी वेरी वंडरफुल। मेरे को क्या लगा था सर ना पेपर के टाइम में, पेपर 2 जब शुरू हुआ था और पेपर 2 वाज टफर इन 2021 देन पेपर 1। ओके, पेपर 2 वाज टफर एंड इन जनरल पेपर 2 टफ ही आया सर। 20 मेरे को जितना सा लास्ट ईयर का कैसा था सर, लास्ट ईयर पेपर 2 वाज एक्सट्रीमली टफ देन पेपर 1। मतलब अगर पेपर 1 वाज 100 लेवल देन पेपर 2 वाज 500 लेवल, दैट वाज द इंक्रीज। तो सर जे एडवांस वाले कुछ माइंड गेम्स खेलते हैं हमारे साथ, वो चाहते हैं देखना कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को हटा के अपने टेम्परामेंट को ये ठीक रख सकते हैं। तो सर पेपर 2 में क्या हुआ सर मेरे साथ कि सर कुछ सवाल नहीं बन रहे थे, टफ हो रहा था पेपर 2, तो सर सवाल नहीं बन रहे हैं, लास्ट में आके लग रहा है कि ये पेपर तो खराब हो गया, और उस चक्कर में पैनिक हो गया सर मैं लास्ट में। और एक दो इतने आसान सवाल सर, उसमें क्या किया सर, कैलकुलेशन एरर कर दी और सर सीधे आपके 4 8 12 नंबर ऐसे चले गए। आज 12 नंबर ज्यादा आते सर तो कुछ भी क्या होता सर, सोचने का मन नहीं करता। पर वही बात है कि आपको एग्जाम के टाइम में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आप जेई एडवांस दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको सोचना चाहिए दिस इज जस्ट वन मोर मॉक टेस्ट। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो यू विल नॉट बी इन दैट एक्सेस एक्सट्रीम प्रेशर।
और ब्रेक के टाइम तो प्लीज आपको जो मन लगता है वो करिए। सर मैंने ब्रेक में सिर्फ एक काम किया था, मैंने बोला कि मेरे को मम्मी के पास रहना ब्रेक के टाइम, और हमने जहाँ सेंटर था उसके पास एक होटल ले लिया था, क्योंकि सर रूम से बहुत दूर है सेंटर, घर से बहुत दूर था, तो उसके पास एक होटल ले लिया था और बस मम्मी के साथ था मैं 2 घंटे बस। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, बस मैं बेड पे लेटा हुआ था और मेरे साथ मेरी मम्मी थी और कोई भी नहीं था रूम में, कोई भी नहीं। और अब जस्ट लाइक टू से कि अपने पापा का नाम बताओ, माँ का नाम बताओ। हाँ सर, मेरे पापा का नाम मिस्टर सरोज राज है और हाँ। मेरी मम्मी का नाम मिसेस सीमा देवी है। तुम्हारा क्या अंकल लोग यहाँ रहते हैं? हाँ हाँ हाँ। उनका नाम बताओ सर मेरे पापा 3 भाई हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज में मेरे पापा सरोज, मिस्टर सरोज राज, मेरे मतलब राजा पापा हम बोलते हैं सर, हाँ, तो मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता, हाँ। और मेरे पापा मिस्टर राजू। कितने भाई बहन हो तुम? सर हम 3 भाई बहन हैं, पर सर आई वुड लाइक टू टेक द नेम्स ऑफ ऑल माय कजिन्स जो भी हम। बिल्कुल, मैं अपना हाँ सर। कौन कौन लोग? सर एवरीबॉडी, मतलब एक माहौल जो होता है घर में सर हाँ। अच्छा होता है, दैट इज आल्सो गुड। तो मतलब सबसे बड़ी मेरी नेहा दीदी हैं, बट शी इज आल्सो सर, वो मतलब आई थिंक शी हैज सेट अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी इन द हाउस, क्योंकि Okay. ऐसे तो हमारा बिजनेस फैमिली है हाँ, सर। वही मैं बता रहा हूँ कि ज्वेलरी बिजनेस है तुम्हारा, हाँ। बिजनेस के लिए। But sir, she was the first, ऐसे तो सबसे बड़ी, but she was also the first one to take this decision of मतलब उन्होंने बहुत पढ़ाई करी सर अपने लाइफ में, मतलब she is the trend setter for this। अब उसके बाद सर मेरे भैया सागर के हैं, फिर निशी दीदी हैं, फिर चांद दीदी हैं, फिर सूरज भैया है, और मैं हूँ, उसके बाद मेरी छोटी बहन है। वो किस क्लास में? हाँ, वो किस क्लास में है? कौन? छोटी बहन? मेरी छोटी बहन सर, शी इज करंटली इन 12th पीसीबी लेके, और वो श्रेयसी उसका नाम है, उसको सर मिनी, और मेरा छोटा भाई सर गोपू। तो सर दिस इज तो सारे लोग, मैं वही जाना है, सारे लोग खुशी का माहौल होगा कि अच्छा करे, चल ठीक है। ओके, आखिरी सवाल मैं करूंगा कि अभी एक तो आपने पास आउट करने पूरी बातचीत कर दी, ये जो स्टार्ट जर्नी होती है काफी पहले होती है, अभी खास करके जो बच्चे 10th से 11th अगले साल जाएंगे ना, तुम भी 10th से 11th गया होगे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो अनुभव हो, जो तुमने किया और क्या एरर तुमने किया, जो सीखा होगा अपने कर्मी से, तो जो 10th से 11th जो जाएंगे बच्चों को क्या सलाह दोगे और पेरेंट्स को क्या सलाह दोगे, क्या करना चाहिए टू बिकम ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस हो, क्या सलाह होगी? ये आखिरी सवाल। सर जब हम अपने बारे में बताएंगे कि जब हम 10th पास किए थे, ठीक है, तो सर साइंस में एक इंक्लिनेशन था इंटरेस्ट का, खास की मैथ्स में अच्छा था, पर आई डिडंट नो मच अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कि 12th में प्लस 2 में कैसा होता है। सर हम तो पापा को ये भी जाकर पूछ लिए थे कि पापा हम कॉमर्स ले रहे हैं। एक मिनट रोकेंगे, तुम एनटीएससी क्वालीफाई किए? नो सर, नो एग्जाम। इसका मतलब जो एनटीएससी क्वालीफाई नहीं किया, ऐसा नहीं होगा कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है? आरएमओ क्वालीफाई किए थे? सर नो एनटीएससी, नो आरएमओ, नो एनसीएचओ, नो एनपीएचओ, नो केवीपीवाई, नथिंग। रुक जाओ फिर बात। नो एनटीएससी, नो आरएमओ, नो केमिस्ट्री ओलंपियाड, नो फिजिक्स ओलंपियाड, फिर भी नो केवीपीवाई। तो जो बच्चे अभी 9th 10th में हैं, जिनको नंबर कम आया है, उस पर सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, दिल पे बोझ नहीं लें, 500 रैंक किया वो बच्चा आपके सामने बैठ के बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई श्रेयस भैया नहीं किए तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसी बात ही नहीं कर रहे हैं। श्रेयस ये कहना चाह रहा है कि नहीं करने के बावजूद भी जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। फिर प्लीज कंटिन्यू, 11th को क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये बात तो है सर कि आपके 10th के जो भी रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब है, दैट विल नॉट डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर प्लस 2। सर आपके सर बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके रिजल्ट्स एकदम अच्छे नहीं आए थे सर, मतलब दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्फ इनटू, सर वो बीस्ट होता है, एक मोड होता है जिसमें सर जिसमें उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऑल दे वांट टू डू इज परफॉर्म वेल इन द जेईई एडवांस, जेईई में, और सर दे हैव पास्ड आउट विद फ्लाइंग कलर्स। और सर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से आते हैं 10th से। सर हम तो बहुत अच्छे हैं, हम अपने स्कूल में टॉपर हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप उन लोग के साथ ही कंपटीशन में आने वाले हैं जो अपने स्कूल से, अपने स्टेट से, अपने टॉपर्स रह चुके हैं। तो आप प्लीज इस बात को मत सोचिएगा कि आप अपने क्लास के टॉपर रहे होंगे 10th तक, या स्कूल के टॉपर, या जो भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे होंगे। योर कंपटीशन इज विद पीपल हु हैव बेटर ब्रेन्स, मतलब उन लोगों के साथ है जो आपसे भी अच्छे हैं। यू आर नॉट द, मतलब सबसे अच्छा दिमाग तो है नहीं, मतलब ऐसा है नहीं सर कि हमारे से हमेशा सर सबसे आगे कोई ना कोई हमेशा होता ही है सर। भारत सर एक बात कहते हैं कभी कभी, वो कहते हैं कि कई बार ना अच्छे बच्चों को बहुत अच्छा बहुत अच्छे बच्चों को बहुत अच्छा बनाते हैं, बोले मेरे पास कई बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन वाले नहीं हैं,
उनमें भी मेहनत करके अच्छे थे। हाँ। तो तुम भी, क्योंकि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन रहता तो 10 तक तो बहुत काम हो चुका होता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन होता तो सर पिछले साल ही निकल निकल जाते हैं। हाँ। तो वो बच्चे भी मेहनत करके आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका दिमाग इतना तेज नहीं है आपके बगल वाले जितना, सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका हार्डवर्क विल सरपास टैलेंट एनी डे। ये वाला जो एक कोट होता है सर कि हार्डवर्क कैन ओवरकम मतलब सरपास टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। वेरी गुड। तो सर हार्ड वर्क दिस जो प्लेटफॉर्म सेट किया गया है जी एडवांस के लिए, दिस मतलब कोई लक के बेसिस पर उस दिन सर बहुत अच्छा नहीं कर सकता। आपके 2 साल की हार्डवर्क मतलब बिलीव मी विल पे ऑफ एट दैट डे। आपको लग रहा होगा कि आपको नहीं याद आएगा सर, एग्जाम के टाइम में उस पॉइंट पे याद आ जाता है, ऐसा होता है एग्जाम में। तो अब आपको यही करना है कि आपको 2 साल इतने अच्छे इस से बात को मैं रोकूंगा, फिर एक बड़ी अच्छी बात की, he does not know the term, बट ये जो बात कह रहा है सभी बच्चों समझेंगे इसको। मैं साइकोलॉजी मेरा विषय रहा है। मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मेमोरी से भी चीजें आती, वही बात, इसको टर्म नहीं पता है, मुझे टर्म पता है, मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है। ये बात वही कह रहा है कि जब आप पढ़े होते हैं वो बेकार नहीं जाता है, और वो चीजें जो पढ़ी हुई एग्जाम के समय आपको ऊपर आती है और आपको मदद करती है। हाँ, बस सर टेम्परामेंट सही होना चाहिए, डरा नहीं रहना चाहिए उस समय, नहीं तो नहीं आएगी फिर वो चीज, नहीं आ जाएगी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा तुम आए, और यार आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर फील्ड विद ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर टीचर्स ऑफ स्कूल, कोचिंग और परिवार वालों के बीच। जेई में कई बार ये गैप आ जाता है, बच्चे ना अपने फैमिली को लेकर के नहीं सोचते, अपनी जिंदगी रहती है और लगता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो सब बहुत अच्छा लगा कि तुम सबको स्पेशली मेंशन और सबको लेकर के चले। और मेरा भी यही कहना है, इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, हर बच्चा अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज कर सकता है। एक्स वाई जेड जगह आप पढ़े हैं तभी होगा नहीं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। और हर बच्चे को अपना निर्णय कुछ लेना चाहिए। उनका एक लाइन में यूज करूंगा, आपको रुकना है तो देखना है मुझ में कुछ बचा है क्या, आप में भी कुछ बचा है तो रुकिए, तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, इनसे फिर मुलाकात करेंगे, एक बार तो करेंगे जब ये प्लेसमेंट लेकर के आए। एक बात और कुछ कहना कर दीजिए सर। एक बात और सर, मेरे जर्नी में इसको हम पॉइंट आउट करें, प्लीज डू नॉट थिंक आई एम बोस्टिंग एट दिस पॉइंट। आई वांट टू टेल स्टूडेंट्स, वेरी गुड, मतलब जो गिरते हैं तो कैसे उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा सर। जब मेरे जर्नी में हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम रहा है सर, एक तो जब मैं क्लास 11 से पास कर रहा था तो मेरे नाक में सर एंथ्रागोनल पॉलिप था, वो सर 6-7 सालों से था, बट एट दैट पॉइंट इट हैड स्टार्टेड टू ट्रबल मी अ लॉट। क्लास में बैठते थे सर, बहुत बच्चा अगर रहते थे तो उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, क्लास से बाहर जाके 2-3 मिनट सांस लेके वापस आके क्लास करता था, ऐसा पॉइंट हो गया था। मेरे पापा को बताया, फिर हम बैंगलोर में जाके ऑपरेशन करवा के, तो उस समय सर 2 महीने थोड़ा डिस्टर्ब रहे थे, तो उस समय पढ़ाई रुकी। और सर इवन बिगर सर, आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ हैज बीन टू कम आउट ऑफ कोविड द वे आई हैव डन। सर अप्रैल मिड में सर आई गॉट कोविड, और सर बहुत फीवर हो गया, और फिर सर बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम है सर। रात के 2 बजे हम एक हॉस्पिटल पापा ले गए, फिर उस हॉस्पिटल में 1 हफ्ते के बाद सर फिर प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए। तो और उस हॉस्पिटल में मतलब किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ मिल नहीं सकते हैं, और मतलब मेरे को दिल में ऐसा लगता था सर आई विल नॉट सर्वाइव, आई एम गोइंग टू डाई, ऐसा मेरे को लगता था सर। और हम घर पे भी बोल दिए थे सर कि आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव। उनको तो और बुरा लगता होगा सर कि आप मिलने भी नहीं जा सकते और वो ऐसा बोल रहा है। तो मतलब आज हमको लगता है वो खराब, बट मेरे दिल में ऐसा लगता था सर आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और उसके बाद सर क्या हुआ कि मेरे को ये दिमाग में चलता था कि मेरे कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पे भी बेड रिडन नहीं सर, इस पॉइंट पे ये मेरे को लगता था, क्योंकि सर जीवन तो उसी पे गया है, मेरे को जेई के लिए ही मैंने 2-3 साल दिए, तो उस पॉइंट पे भी यही लगता था। बट 20 दिन बाद 30 दिन बाद जैसे ही सर आई रिकवर्ड, मतलब आई फेल्ट लाइक दिस इज अ न्यू लाइफ आई हैव बीन गिवन, एंड आई थिंक मतलब उस पॉइंट के बाद सर डबल द एफर्ट्स, आई हैव जस्ट गॉन फ्रॉम, मतलब इतना ऊपर सर जा पाए कि क्या उसको पता। उसी के जस्ट नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में ही सर ये परसेंटाइल आई थी सर, 20 दिन 30 दिन बाद ही थे अटेम्प्ट, जब मैं कोविड से रिकवर होकर आया था। आई थिंक 26 और 27 डेज लेटर ये वाली अटेम्प्ट थी। तो सर मतलब जब ठीक था उससे भी ज्यादा हो पाया इसमें, तो सर मतलब भगवान जी का भी यही है कि वही होगा कि सर आई हैव गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी एंड आई गिव यू अ चैलेंज, सो ओके लेट्स सी हाउ यू डू आफ्टर दिस। तो दैट आपके हेल्थ इश्यूज नहीं है, मैं मतलब आपके पर्सनल लाइफ में इश्यूज हो गए, इवन फाइनेंशियल इश्यूज से भी सर कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में। तो कितनी भी बड़ी आपकी इश्यूज हो, एक दिन मतलब टाइम विल पास बाय, आपके अच्छे दिन भी, वो तो खैर चाहते ही पूरे दिन भी आपके चल जाएंगे,
and but this opportunity you have got, this way you will never get in your lifetime again, to study in the most prestigious college of your country. And nothing is bigger than this exam. I would like to repeat this point, and your hard work counts and nothing else. बहुत अच्छा, हारिए न हिम्मत विसारिए न हरी। और बड़ी अच्छी बात कही है, कई बार हम उस बात पे चर्चा नहीं कर पाते ना, सोसाइटी में होती है। जो बच्चों को अच्छा करना है पेरेंट्स ध्यान देंगे। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हेल्थ का दो पार्ट है, फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, समय पे खाना, समय पर भोजन। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि इनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सस्टेन करते हैं, इसलिए बच्चे अच्छा करते हैं। बिना फिजिकल हेल्थ के कुछ नहीं हो सकता है। और इन्होंने एक एग्जाम्पल से प्रूव किया, कोविड के समय जब बच्चा हॉस्पिटल में हो, माँ पिताजी से भेंट नहीं हो रही, मन में आ रहा है कि कंपटीशन टीचर्स पढ़ रहे हैं, वहां से उठ करके इन्होंने 99.962, हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, 117 याद नहीं हो रहा है मुझे, परसेंटाइल लाया, और 518 रैंक जेईई मेन में लाया, और एडवांस में इन्होंने 1048 रैंक लाया। श्रेयांश को बहुत सारी शुभकामनाएं, इनके सभी दोस्तों को ढेर सारा प्यार। उन लोगों का भी योगदान है कि दोस्त उनका अच्छा किया है, अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, अच्छे टीचर्स, और सबका योगदान है। रांची का बच्चा देश में अपना परचम लहराएगा, झारखंड का बच्चा लहराएगा, ये मेरी खुशी का विषय है। इस इंटरव्यू को आप देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। पेरेंट्स को कहूंगा एक बार फिर सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगी कि बच्चा कह क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।